ये तो देखे, मछली को फंसाने के लिए ना क्या करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर आटा लगाना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा केचुआ लगाना पड़ता है। इसलिए जो अध्यात्म की यात्रा है ना, गुरु ऐसा ही करता है। ठीक है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आदमी को ना, द प्रेम गली अति साकरी, द प्रेम गली अति साकरी, ता में दो न समाए। तुम भी नहीं रहोगे, वही रहेगा। तुम्हारा होना तो एक छोटी सी बात है, एक बुलबुला है। ऐसा ही हूं मैं अध्यात्म की यात्रा पर एस्ट्रोलॉजी की खोला था, एस्ट्रोलॉजी कल ही खोला था। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी क्या होता है बाबू? एस्ट्रोलॉजी नहीं होता, उसको बोलते हैं ज्योतिष। ज्योति और ईश। ज्योति का मतलब एनलाइटमेंट और ईश का मतलब ऐश्वर्य। जो आपके जीवन में अनलिमिटेड अल्टीमेट एनलाइटमेंट ले आए, अल्टीमेट फुलफिलमेंट ले आए, वही ज्योतिष है। ईश्वर की ज्योति है ज्योतिष। वेद की आंख कहते हैं इसे। भारतीय दर्शन में वेद की आंख है ज्योतिष। चंद्रमुखी। शादी किए तो स्त्री को तो बच्चा चाहिए। शादी के लिए थोड़ी कोई शादी करता है, शादी के लिए थोड़ी कोई प्रेम करता है, बच्चे के लिए करता है। स्त्री को बच्चा चाहिए, क्योंकि उसके अंदर प्रजनन की वो क्षमता है, वो कोख है उसके पास, सृजन करने की क्षमता है, तो उसे तो संतान चाहिए। बाकी तो सब जो ना चंद्रकला, बाकी तो सब जो है ना, वो मछली को फंसाने वाली बात है। सारे आयोजन शादी के, सारे प्रेम के आयोजन सिर्फ एक ही चीज पर है कि किसी तरह से संतति का जन्म हो जाए, चाहे कोई कहे ना कहे, क्योंकि यही संसार का नियम है। संसार इसी नियम के साथ चलता है। जिनके लिए इसके अलावा भी कोई महत्व रखता है, तो उनके लिए जीवन आसान नहीं होने वाला। और अध्यात्म बिल्कुल आसान नहीं है। माया में उतरना बहुत आसान है, जब चाहे तब उतर जाओ। नरक की यात्रा के लिए कुछ करना थोड़ी होता है। नरक की यात्रा के लिए सिर्फ एक बेहोशी चाहिए और कुछ नहीं। आप जितना चाहे उतनी डुबकी लगाओ नरक में, बस बेहोशी होनी चाहिए। हमारे दोनों में लड़ाई होती है, किस में लड़ाई नहीं होती? अगर लड़ाई ना हो आपस में, तुम्हारी प्रेम क्रिया क्या है? प्रेम क्रिया भी तो एक तरह की लड़ाई ही है। जब दो विपरीत ध्रुव आपस में मिलेंगे, संघर्षण होगा। उसी को तो हमने कहा है समभोग। लेकिन वो क्या है? वो एक तरह की लड़ाई भी है, और वहीं से किसी नए जीव का आविर्भाव भी होता है। संघर्षण। देखो, जिसके पति का शुक्रदेव कभी लगता है, उसका शनिदेव भी तो लगेगा। और बुद्ध देव भी लगेगा, और कभी कभी गुरुदेव भी लग जाता है, और गलती से कभी कभी केतु देव भी लग जाता है। तो सब लगने के लिए ही है। यहाँ पर लगेगा तो ही ना कुछ ना कुछ। इसी का नाम तो समय है, यही तो काल है, यही महाकाल है। समय बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। तो ऐसी क्षमता तुम में नहीं कि समय तुम्हारे लिए स्थिर हो जाए, समय शून्य हो जाए। शिव समा रहे हैं मुझ में, क्या बात हो रहा हूं। चंद्रकला मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, और जो पढ़ा था वो सब डिलीट कर दिया। जो सब पढ़ा था वो डिलीट कर दिया।
ये सब पढ़ने से थोड़ी आता है। जो वहां से आता था वो बहुत मामूली सा था। ज्योतिष भी पढ़ने से नहीं आता। ज्योतिष ज्योतिष को पढ़ सकते हो। तो फिर अचानक से दर्शन शास्त्र की इच्छा हो गई, फिलोसॉफी। फिर फिलोसॉफी में चला गया, फिर वेदांत पढ़ने लगा। एक टाइम में एक ही चीज को पढ़ना होता। इस संसार को मेरी जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं मुझे इस संसार की जरूरत पड़ी हो तभी तो टिका हुआ हूं यहां पर। ऐसा भी तो हो सकता है मुझे इस संसार की जरूरत हो, नहीं तो मैं यहां हूं क्यों। मेरा अपने आप से यही सवाल होता था बचपन से कि सब कुछ ठीक है, दुनिया में सुख है, दुख है, कष्ट है तो बहुत कष्ट है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा यहाँ होना क्यों है, मेरी यात्रा यहाँ पर क्यों है। कभी किसी चीज से ये नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर मैं यहाँ क्यों हूँ। यही मेरा मूलभूत प्रश्न रहता था कि मैं यहाँ क्यों हूँ। आदमी आता है, क्यों आता है, कोई बुलाता भी नहीं कि अरे मोहतरमा किधर हैं। निशा खातून, लग्न में सूर्य है बाबू, तुमको तो अथॉरिटी चाहिए, और अथॉरिटी तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम्हारी संतान नहीं होगी। संतान होने से स्त्री को स्त्री होने का पद मिलता है। तो ये अथॉरिटी तुम्हें प्राप्त करनी है। और संतान का लोड चला गया आपके कुटुंब के हाउस में।